चलिए बात करते हैं चंद्रमा, प्लैनेट मून किस चीज को डिनोट करता है। आपकी मन की शांति, आपकी माता, आपका कैश फ्लो क्या है घर में। और कारक आइटम देखें तो चांदी, चावल, पानी, दूध, ये सब डिनोट करते हैं चंद्रमा। और देवताओं में, देवी देवताओं में देखें तो ये डिनोट करते हैं भगवान शिव को। इसीलिए यदि चंद्रमा किसी का पीड़ित है तो शिवलिंग पे जल चढ़ाना, दूध चढ़ाना अति उत्तम। इसको फॉलो करिए। मेलेफिक चंद्रमा का ये एक बहुत अच्छा उपाय। अब क्या हम जज कर सकते हैं विदाउट सीइंग द नेटिव चार्ट, कुंडली, कि चंद्रमा नेगेटिव रिजल्ट्स दे रहा है या चंद्रमा मेलेफिक है? डेफिनेटली हम दे सकते हैं। वी कैन जज इजीली। अब पहले बगैर कुंडली देखे वी विल ट्राई टू सी कि क्या सिम्टम्स हैं, कि अगर किसी भी कुंडली में चंद्रमा खराब हो रहा है तो जातक को किस तरह की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, या उसके घर में क्या प्रॉब्लम आएगी। देखिए, अगर जातक की उम्र छोटी है और वो पढ़ने वाला है, मीन्स ही इज सीकिंग एजुकेशन। यदि जातक की उम्र कम है और वो मतलब ही इज इन दिस चाइल्डहुड स्टेज, मतलब बचपन, तो आप देखेंगे कि अक्सर जिन बच्चों का चंद्रमा वीक होता है उनकी कंसंट्रेशन स्पैन बहुत कम होगा। दे विल नॉट बी एबल टू कंसंट्रेट। नंबर 2, दे कैन नॉट टेक अ डिसीजन। दे आर ऑलवेज डबल माइंडेड। दे विल बी अफेक्टेड बाय कंपनी दे कीप। अर्थ क्या हुआ कि जिस कंपनी में वो होते हैं उसका बहुत असर आता है बच्चे के ऊपर। और ये बड़ों के साथ भी है। जैसे जैसे बच्चा जो बड़ा होता है, जिसका चंद्रमा ग्रसित है या मेलेफिक रिजल्ट्स दे रहा है, तो आप देखेंगे उस जातक में बड़े होके भी कॉन्फिडेंस की कमी होती है। एंड ही इज अफेक्टेड बाय द कंपनी ही कीप्स। इसीलिए आप देखते हैं कि जिन लोगों का, जिस जातक का चंद्रमा वीक होगा वो कंपनी से अफेक्टेड होगा। कंपनी खराब हुई तो जैसी कंपनी वैसा उसका व्यवहार हो जाएगा। ही विल नॉट बी एबल टू जज फॉर हिमसेल्फ व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज बैड। तो देन वी कम टू दिस कंक्लूजन, वीक कॉन्फिडेंस इन्फ्लुएंस्ड बाय सोसाइटी, यानी कि आपके दोस्तों का बहुत ज़्यादा असर, आप अपने माइंड को यूज नहीं कर पाए, दैट इंडिकेट्स वीक मून। और घर पे देखिए, घर पे भी क्या होता है, अक्सर देखा जाता है कि माता की तबीयत खराब रहती है, शी इज अफेक्टेड, तो इट मीन्स चंद्रमा जातक का पीड़ित है, खराब है, मेलेफिक रिजल्ट्स दे रहा है। बिकॉज लाल किताब जो समझाती है वो कारक की भाषा से समझाती है। अब चंद्रमा माँ का कारक है। अगर माँ पीड़ित है किसी भी ढंग से, तो अर्थ ये है, आप चंद्रमा देखेंगे, आप देखेंगे आपकी पथरी में, आपकी कुंडली में चंद्रमा पीड़ित हो रहा है थ्रू इट्स एनिमीज। अब चंद्रमा के एनिमीज कौन कौन है, फ्रेंड्स कौन कौन है, बात करते हैं। चलिए बात करते हैं चंद्रमा के रिलेशन दूसरे प्लैनेट्स के साथ। देखिए, चंद्रमा इज वेरी फ्रेंडली विद सूर्य, मंगल और जुपिटर। अर्थात सूर्य, मंगल और गुरु के साथ इट हैज अ फ्रेंडली रिलेशनशिप। किंतु राहु, केतु, शनि के साथ चंद्रमा इज नॉट कंफर्टेबल, एनिमिकल रिलेशनशिप, स्पेशली विद वीनस, शुक्र
और बुध मरकरी ऑल्सो चंद्रमा शेयर्स अ एनिमिकल रिलेशनशिप। देखिए चंद्रमा घर में खराब हो रहा है, इसका क्लियर इंडिकेशन है कि यदि घर में डैम्पनेस आती है, सिलन आती है, तो खास एडवाइस की जाती है कि आप उन दिनों पहले सिलन और डैम्पनेस को ठीक कराइए और फिर प्रॉपर्टी खरीदिए। यानी शनि का काम आप तब करेंगे जब आप अपने चंद्रमा को ठीक कर लें। क्यों, ये हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में। वाई, बिकॉज दिस माइट लीड टू, आप कोई ऐसी प्रॉपर्टी खरीद लें जिसमें कि पेपर्स की कमी हो, प्रॉपर्टी डिस्प्यूटेड हो और आपका पैसा फंस जाए। अब आप कहेंगे पैसा क्यों फंस गया? देखिए चंद्रमा आपके कैश फ्लो का कारक है और शनि आपका खजांची है। यानी चंद्रमा और शनि का मेल हुआ तो इट मीन्स दो, शनि भी खराब और चंद्रमा भी खराब, तो इट मीन्स यू आर लूजिंग ऑन योर वेल्थ एंड प्रॉपर्टी। चलिए आगे और बात करते हैं। हम बात करते हैं चंद्रमा के, यदि चंद्रमा अलग अलग घरों में कैसे रिजल्ट देगा और उसका पर केस हम आगे वी विल स्टडी इन डिटेल। चलिए बात करते हैं हम फर्दर, हम देखते हैं चंद्रमा के रिलेशन और अपने फरमान के माध्यम से पंडित जी ने क्या दर्शाया है। यदि चंद्रमा जुपिटर और केतु के बीच में है, अर्थ जुपिटर चंद्रमा से पहले और केतु चंद्रमा के बाद है, तो चंद्रमा गुड रिजल्ट्स नहीं देगा। चंद्रमा तभी अच्छे रिजल्ट देगा कि उस केस में यदि मरकरी कुंडली में अच्छा है तो चंद्रमा के आपको रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे। अब पंडित जी ने बड़ी क्लियरली चंद्रमा के वेरियस हाउसेस में उन्होंने डिस्क्राइब किया है कि चंद्रमा के रिजल्ट्स कैसे होंगे। हाँ जी, तो पहले घर में पंडित जी ने रेफर किया है कि चंद्रमा की बहुत अच्छी पोजीशन है, बिकॉज फर्स्ट हाउस इज गवर्न, फर्स्ट हाउस पे इन्फ्लुएंस किसका है? सूर्य का पक्का घर, मंगल की राशि। तो चंद्रमा के यहाँ अच्छे रिजल्ट्स देखे गए हैं और जो जातक की माता है उनकी उम्र अच्छी होती है। सेकंड हाउस में दूसरे खाने में चंद्रमा उच्च का है। इट इज मतलब बहुत एग्जॉल्टेड पोजीशन है और अच्छी पोजीशन है, मतलब सेल्फ क्रिएटेड वेल्थ, जातक अपने परिश्रम से बहुत वेल्थ क्रिएट करेगा। अब तीसरे घर में भी देखिए जो चंद्रमा है ये मंगल बद को कैंसिल करता है। कुंडली में जब भी हम मंगल बद का उपाय करना हो तो हम चंद्रमा उस पर्टिकुलर घर का उपाय करेंगे तो मंगल की ट्रीटमेंट हो जाती है। और ये मंगल बद का मतलब दिस इज अ मून 3 इज कंसिडर्ड अ मंगल बद कैंसिलेशन पोजीशन ऑफ चंद्रमा। किंतु देखिए हाउस नंबर 3 एज पर लाल किताब, इस पे दो प्लैनेट्स का जिनका इन्फ्लुएंस है वो है मार्स एंड मरकरी। मार्स यहाँ पे पक्का घर और मरकरी की राशि, बिकॉज वी आर टेकिंग कालपुरुष कुंडली लाल किताब। तो अब देखिए बुध और चंद्रमा इनका रिलेशन ठीक नहीं है, तो इसीलिए यदि किसी भी तरह से मून 3 खाना नंबर 3 में चंद्रमा पीड़ित हो रहा है बुध की वजह से, तो हम क्या करेंगे? छोटी बच्चियों को हरे रंग के कपड़े दान में दीजिए, दुर्गा चालीसा का पाठ करिए। अब ऐसा क्यों कहा गया? पंडित जी ने क्यों कहा? छोटी बच्चियां बुध की कारक आइटम है, दुर्गा चालीसा बुध, सो हम बुध को वी आर काइंड ऑफ, हम बुध को खुश कर रहे हैं और बुध को बैलेंस कर रहे हैं हाउस नंबर 3 में, सो दैट चंद्रमा 3 के रिजल्ट हमारे अच्छे हो जाए। अब चौथे घर में पंडित जी क्या कहते हैं कि यदि चौथे घर में किसी के चंद्रमा है तो जितना खर्चोगे उतना पैसा आएगा, मतलब वेल्थ ग्रोज मोर बाय स्पेंडिंग मोर। सो जितना क्योंकि चंद्रमा क्या है? पानी, जितना पानी बहेगा उतना बढ़िया। सो स्टैग्नेंट वाटर इज नॉट गुड, फ्लोइंग वाटर इज गुड। तो इसलिए जितना पैसा खर्चोगे उतना पैसा और आएगा। अब पांचवें घर में चंद्रमा क्या है? पांचवें घर में चंद्रमा आदमी को रिलीजियस बनाता है और
वेल्थ भी देता है, किंतु छठे घर का चंद्रमा, अब देखिए छठे घर में प्रॉब्लम है, क्यों प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम को समझिए। छठा घर जो है केतु और मरकरी, केतु का पक्का घर, मरकरी की राशि, और दोनों ही एंटी चंद्रमा। तो क्या चंद्रमा यहाँ पे पीड़ित, यहाँ पे आदमी रिलीजियस तो होगा किंतु गरीब, मतलब वेल्थ नहीं होगी। अब 7वीं पोजीशन में चंद्रमा को लक्ष्मी अवतार कहा गया है, गॉडेस ऑफ वेल्थ, किंतु इसकी भी कंडीशन क्या है, चंद्रमा शुड नॉट लिंक टू एनी ऑफ इट्स एनिमीज। अब चंद्रमा के एनिमी कौन से, राहु, केतु, शनि, मरकरी एंड आपका वीनस। और 7वां घर किसका है, मरकरी और वीनस का है, वीनस की राशि है, मरकरी का पक्का घर है। तो इसीलिए बट चंद्रमा की यहाँ बेसिक पोजीशन अच्छी मानी गई है लाल किताब में, इसे लक्ष्मी अवतार कहा गया है, पर किंतु अब बैलेंस हैज टू बी काइंड ऑफ मेंटेन्ड, और मरकरी और वीनस की पोजीशन देखनी पड़ेगी कुंडली में कैसी है, एंड दे शुड नॉट बी फॉर्मिंग अ डायरेक्ट लिंक फर्दर विद चंद्रमा, कि वो ग्रसित कर सके, उसे पीड़ित कर सके। 8वें में चंद्रमा इज अ प्रॉब्लम, नीच पोजीशन है चंद्रमा की। तो और इसमें कहा गया है कि मदर बहुत इफेक्ट होती हैं, क्योंकि चंद्रमा माँ का कारक है, प्लस इसमें उपाय भी ये है कि शमशान के कुएं से आप पानी भर के लाएं और घर पे रखें, तो उससे चंद्रमा को बल मिलेगा, मतलब आप यू आर काइंड ऑफ स्ट्रेंथनिंग मून, इस्टेब्लिश कर रहे हैं आप चंद्रमा को। और देखिए मून 8 में मंगल, ये मंगल का पक्का घर और मंगल की राशि और शनि का पक्का घर है, तो इसीलिए शनि एंड मून डू नॉट गो वेल टुगेदर। तो इसलिए अब मून 9 जो है, मतलब 9वें खाने में चंद्रमा, ये बड़ी अच्छी पोजीशन है चंद्रमा की, मतलब इसमें कहते हैं कि अपार धन, अनबाउंडेड वेल्थ। क्यों कहा गया, क्योंकि जुपिटर का घर है, और चंद्रमा और जुपिटर दोस्त मित्र। अब 10वें घर में शनि का घर और चंद्रमा की ये पोजीशन, ये एक क्रिटिकल पोजीशन है, मतलब इट इज़ नॉट अ वेरी गुड पोजीशन फॉर चंद्रमा टू बी, मतलब यहाँ पे चंद्रमा अपने दुश्मन ग्रह के घर हैं और वीक पोजीशन है। तो इसलिए कहा गया है कि आप जातक को यदि चंद्रमा 10 में हो तो रात ढलने के बाद, मतलब आफ्टर सनसेट, कभी भी जातक को पानी नहीं पीना, मतलब दूध नहीं ग्रहण करना चाहिए, चंद्रमा की आइटम है। तो क्योंकि रात जो है वो शनि की है, और चंद्रमा के आप यदि पानी या दूध पीते हैं तो आप इनडायरेक्टली यू आर एग्रेवेटिंग द फाइट, मतलब आप वो जो लड़ाई है चंद्रमा और शनि की, तो अब किसी को प्यास लगे तो क्या करना चाहिए भाई, तो पानी में कुछ मिला के पी लीजिए, जैसे कुछ स्क्वैश हो गया, रूह अफ़ज़ा हो गया, उसको मिला के पीजिए, इट्स अ वेरी गुड रेमेडी। और दूध कच्चा नहीं पीना, दूध को अवॉइड करिए रात को पीते। अब 11वें घर में चंद्रमा कैसे होंगे, वो भी शनि का घर है, तो इट इज़ इनसिग्निफिकेंट, कहते हैं सिफर, मतलब इट्स जीरो, मतलब इट्स इनसिग्निफिकेंट पोजीशन ऑफ मून। तो अब यहाँ पे क्या उपाय बनता है, आप भैरव मंदिर में दूध चढ़ाए, भैरव मंदिर में दूध का दान करें, इट विल बी वेरी गुड। और चंद्रमा को, मतलब एक तरह से आप अपना मून, जहाँ तक अपना मून को इम्प्रूव करेगा, चंद्रमा बेनिफिक रिजल्ट्स देगा। देखिए चंद्रमा जो 11वीं पोजीशन है, 11वें पोजीशन में कोई भी ग्रह आता है तो वो अपने दुश्मन ग्रह को खत्म कर देता है, मतलब उसकी कारक आइटम्स को। तो यहाँ चंद्रमा के सबसे बड़ा दुश्मन कौन है, चंद्रमा का सबसे बड़ा दुश्मन केतु। तो यानी इन दिस पोजीशन केतु किस किस को डिनोट करता है, केतु आपकी औलाद को डिनोट करता है, जातक की औलाद, औलाद यानी मेल चाइल्ड को। तो वो भी पोजीशन, उसमें भी मतलब कहा गया है कि इस सिचुएशन में जातक के बेटे और
अब चंद्रमा 11 में है तो अब केतु इज़ अफेक्टेड, केतु का अर्थ हो गया औलाद। तो इसीलिए कहते हैं कि यदि चंद्रमा 11 हो तो कई बारी जातक के जो मेल चाइल्ड है प्लस उसकी जो मदर है, उनमें रिलेशन ठीक नहीं, मतलब बनती नहीं है। अब मून 12 भी कोई अच्छी पोजीशन नहीं है चंद्रमा के लिए, ये भी मतलब इट्स अ डिस्ट्रक्टिव पोजीशन बिकॉज़ राहु का पक्का घर है। हालाँकि यहाँ जुपिटर की राशि ज़रूर पड़ती है, पर राहु का पक्का घर है। तो अगेन इट इज़ नॉट अ वेरी कंफर्टेबल पोजीशन फॉर चंद्रमा टू बी इन एंड इसके हम और डीप में मून 12 जब हम पढ़ेंगे तो इसकी रेमेडीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे।